प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पेत्रुस और यूहन्ना तीसरे प्रहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिसे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पेत्रुस और यूहन्ना को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेत्रुस और यूहन्ना ने उसे ध्यान से देखा। पेत्रुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेत्रुस ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसे उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते चलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से 35 तक। उसी दिन 2 शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एमाउस नामक गांव जा रहे थे। वह यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रहीं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें एक क्लेपस ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में आप ही एक ऐसे हैं जो यह नहीं जानते कि वहां इन दिनों क्या क्या हुआ है। ईसा ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात ईसा नाजरी की है। वे ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन के शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इस्राएल का उद्धार करने वाले थे। ये आज से 3 दिन पहले की बात है। ये सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है।
वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें ईसा का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए जिन्होंने ये बताया कि ईसा जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने ईसा को नहीं देखा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। क्या ये आवश्यक नहीं था कि मसीह वो सब सहें और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गईं और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया जो ये कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सीमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और उन्होंने ईसा को रोटी तोड़ते समय कैसे पहचान लिया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस पास्का काल में हैं, प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व का काल। यह हमारे लिए अनुग्रह और आशीष का समय है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लिए कृपा का काल बना रहे। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 से लिया गया था। हमने सुना कि प्रभु यीशु के शिष्य पेतरुस और योहन यीशु के नाम पर पहला चमत्कार प्रकट करते हैं। एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को चंगा करते हैं। वचन में आपने सुना, पेतरुस और योहन तीसरे पहर की प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति जो कभी अपने पैरों के सहारे चला नहीं है, उसको मंदिर के फाटक के पास लोग ले आकर रखते थे ताकि वो भीख मांग सके। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि उसकी उम्र 40 से भी ज्यादा थी। यानी कई वर्षों से मंदिर के फाटक के पास बैठकर वो भीख मांगा करता था। लोग मंदिर में प्रवेश करते थे या मंदिर से बाहर निकलते थे, वह उनकी ओर देखता था और वे कुछ ना कुछ डाल के जाते थे। अब पेतरुस और योहन वहां से गुजर रहे थे। उस लंगड़े व्यक्ति ने पेतरुस और योहन की ओर इस दृष्टि से देखा कि हमें कुछ मिलेगा। पेतरुस और योहन ने कहा, देखो हमारे पास सोना और चांदी नहीं है, हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं है। पेतरुस और योहन आर्थिक रूप से गरीब थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली थे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे। पेतरुस और योहन ने कहा कि हमारे पास जो है वो तुम्हें दे देते हैं। उनके पास क्या था? यीशु नाम की शक्ति। यीशु नाम की शक्ति। और तुरंत पेतरुस ने कहा,
उसको सहारा देते हुए, यीशु नाजरी के नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूं, उठो चलो फिरो। और वो उठ खड़ा हो गया, उसके पैरों में बल आ गया। पहली बार अपनी जिंदगी में अपने पैरों के सहारे चल रहा था, तो वो उछल रहा था, कूद रहा था, मंदिर में प्रवेश करता है, उनके साथ जाता है और ईश्वर की स्तुति करता है। अभी तक अपने आप को दुर्भाग्यपूर्ण समझने वाला, बदकिस्मत समझने वाला, अब चंगा होने के बाद स्वतंत्र होकर ईश्वर की स्तुति करने लगता है। ये सब कैसे हुआ? आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र अध्याय 3 और 4 में बार बार पेतरुस कहते हैं, यीशु नाम पर विश्वास करने के कारण, यीशु नाम की शक्ति के कारण। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीही भाइयों बहनों, आपके पास ये सबसे शक्तिशाली शस्त्र है, उपकरण है, यीशु नाम की शक्ति। यीशु नाम की शक्ति। पेतरुस और यूहन्ना ने उस लंगड़े व्यक्ति को भीख नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, बल्कि पैर दिए यीशु नाम की शक्ति से। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, आप जो कुछ कहें या करें यीशु नाम पर करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु का नाम एक शक्तिशाली शस्त्र है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो वो तुम्हें दे देगा। यीशु के नाम पर अब दूतों को हटाया जाता है। मार्कुस अध्याय 16 वाक्य 17 में कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर वे अबदूतों को निकालेंगे। यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को ये शस्त्र दिया गया है, सबसे शक्तिशाली शस्त्र, यीशु नाम का शस्त्र, यीशु नाम की शक्ति। और आज के समाचार में लूकास अध्याय 24 से हमने सुना कि प्रभु यीशु के 2 शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे। एमाउस एक गांव का नाम है। यरूशलेम यहूदियों के लिए पवित्र नगरी थी, ईश्वर की नगरी थी। उनका एकमात्र मंदिर यरूशलेम में था, इसलिए यरूशलेम उनके लिए आस्था और आशा का केंद्र था। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य इतने उदास और निराश हो जाते हैं, वचन में लिखा है कि उनके मुख मलिन थे और वे यरूशलेम छोड़कर एमाउस गांव जा रहे थे, आशा से निराशा की ओर। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। उनके दर्द भरे उस पल में यीशु स्वयं उनका साथ देते हैं। ये एक सच्चाई है मेरे भाई और बहनों। जब हम पीड़ाओं से गुजरते हैं, हम निराशा से गुजरते हैं, उन सारे क्षणों में यीशु स्वयं हमारे साथ हैं। हम स्तोत्र 34 में पढ़ते हैं, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। वचन में लिखा है, ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो लिए। आगे ये भी लिखा है, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में, उनके मन में इतना दुख था, इतनी पीड़ा थी कि उनकी आंखें यीशु को देख नहीं पाती हैं। दुख पीड़ाएं कभी कभी हमें अंधा बना देती हैं। दुख पीड़ाएं कभी कभी हमें अंधा बना देती हैं। ईसा ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बात कर रहे हैं? यीशु उनके हृदय की बातों को जानते थे, लेकिन यहां पर एक पहल करते हैं, शुरू करते हैं। किस बात पर चर्चा कर रहे हैं? वचन में लिखा हुआ है, वे रुक गए।
छोटा सा वाक्य है। वे रुक गए। यीशु को सुनने के लिए, यीशु को सुनाने के लिए वे रुक गए। एक बहुत सुंदर सी बात है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जब पीड़ाओं से गुजरते हैं तो यीशु को सुनने और सुनाने के लिए रुकते नहीं हैं। उनके पास समय नहीं रहता है। वे इतने विह्वल होते हैं, इतने परेशान और बेचैन होते हैं कि प्रभु को एक पल देने के लिए तैयार नहीं होते। शिष्यों के बारे में लिखा हुआ है, वे रुक गए यीशु को सुनाने के लिए, यीशु को सुनने के लिए। वचन में लिखा उनका मुख मलिन थे, यानी वे बहुत ज्यादा दुखी थे, उदास थे। और उस समय उनमें से एक, जिसका नाम क्लोफस है, उसने उत्तर दिया कि यरूशलेम में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं जानते कि क्या क्या घटित हुआ यरूशलेम में। प्रभु ने पूछा क्या हुआ है। प्रभु संवाद को जारी रखते हैं। प्रभु उनके साथ हो लेते हैं, उनसे सवाल करते हैं, उनका संवाद बनाए रखते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, आदान प्रदान शुरू करते हैं, वे सारी बातें बताते हैं। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदवती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह सब सहे, वो सब सहे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें। प्रभु ने उनसे कहा कि मसीह का यह दुख भोगना अनिवार्य था। एक विश्वासी का दुख भोगना अनिवार्य है। दुख महिमा का द्वार है। प्रभु ने उनसे कहा कि दुख महिमा का द्वार है। आगे हम पढ़ेंगे, तब ईसा ने मूसा से लेकर अन्य सब नबियों का हवाला देते हुए अपने विषय में जो कुछ धर्मग्रंथ में लिखा है वह सब उन्हें समझाया। पवित्र ग्रंथ में यीशु के बारे में, मसीह के बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, एक एक बात यीशु ने उनको समझाया। आगे आप पढ़ेंगे, शिष्य स्वयं कहते हैं, जब प्रभु धर्मग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे मन और हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे। जब यीशु उनको ये सब बातें समझा रहे थे पवित्र ग्रंथ के सहारे, पवित्र ग्रंथ के वचनों को लेते हुए उनको समझा रहे थे, व्याख्या कर रहे थे। वचन में लिखा हुआ है कि उनका हृदय उद्दीप्त हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि उनके हृदय के अंदर आग जल रही है। आगे वचन में लिखा हुआ है, इतने में वे गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे ईसा आगे बढ़ना चाहते हैं। लग रहा था, अभी नहीं कर रहे थे प्रभु आगे जाने का। वचन में लिखा हुआ है, और शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है, अंधेरा हो गया है, हमारे साथ रह जाइए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। शिष्य अनजाने में यीशु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे साथ रह जाइए। हम विश्वासियों को भी, हम मसीहियों को भी ये करना चाहिए। प्रभु से कहना, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए, अपने दुख की घड़ी में भी मेरे साथ रह जाइए, मेरे परिवार में रह जाइए। आप जानते हैं क्या हुआ? यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में उस परिवार में विवाह भोज हो रहा था और अंगूरी घट गई थी। यीशु का वहां होना अच्छा था। यीशु ने उनके लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार किया। प्रभु यीशु ने जकेउस से कहा कि मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, और शिष्य यहाँ कहते हैं कि हमारे साथ रह जाइए। हमें भी ये प्रार्थना दोहराने की आवश्यकता है, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है, अब दिन ढल चुका है, अंधेरा छा रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, प्रभु हमारे साथ रह जाइए। और वो उनके साथ रहने भीतर गए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी
और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। जिस तरह अंतिम बोझ के समय यीशु ने रोटी उठाई, प्रार्थना पढ़ी और तोड़ कर दिया, उसी तरह यीशु ने रोटी उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटी तोड़ कर दे दिए। इतने में भी यीशु को पहचान लिए, ये तो प्रभु हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। किंतु ईसा उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। कहां गए? उनके अंदर गए। जब उन्होंने रोटी ले ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी हुई रोटी ले ली, खा ली, तो यीशु बाहर से गायब हुए, लेकिन उनके अंदर गए। नतीजा क्या है? तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे जब ये रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। पवित्र वचन की व्याख्या के द्वारा, पवित्र वचन सुनने से हमारे हृदय उद्दीप्त हो जाते हैं। यीशु उनके अंदर गए। उसका प्रमाण क्या है? वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वे ही शिष्य जिन्होंने यीशु को सलाह दी कि अंधेरा हो रहा है, रास्ता खतरनाक है, हमारे साथ रह जाइए, यीशु उनके अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं तो उनके अंदर सामर्थ्य आ जाता है, धैर्य आ जाता है, ताकत आ जाती है। और वचन में लिखा हुआ, वे उसी घड़ी उठकर रात के समय यरूशलेम लौट गए। काफी दूर है यरूशलेम। वे रात के समय ही उठकर यरूशलेम चले गए, क्योंकि उनके अंदर ताकत थी, प्रभु का सामर्थ्य उनके अंदर आ गया था। और यरूशलेम में उन्होंने 11 और उनके साथियों के एकत्र पाया, जो ये कह रहे थे, सचमुच जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं, सिमोन को दर्शन दिए हैं। उन्होंने भी अपना अनुभव बताया। शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचाना। हम में से बहुत सारे लोग मिस्सा बलिदान में भाग लेने जाते हैं, प्रभु भोज में भाग लेने जाते हैं। रोटी तोड़ते समय शिष्यों ने यीशु को पहचाना, यीशु को ग्रहण किया। मिस्सा बलिदान में, प्रभु भोज में हमें भी यीशु को पहचानना है। जब हम यीशु को पहचानेंगे तो यीशु जो हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाएंगे, हमारे अंदर भी ऊर्जा, ताकत, धैर्य, उत्साह भर देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इन सुंदर पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे पुनरुत्थान के द्वारा हमारे लिए उम्मीदों के द्वार खुल गए हैं, सकारात्मकता के द्वार खुल गए हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु। प्रार्थना करते हैं हमें भी तेरे पुनर्जीवित व्यक्तित्व का अनुभव करने की कृपा दे। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। वे तुझे देखें, तुझे पहचाने, तेरी उपस्थिति का अनुभव कर सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी